नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएफएमएस स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख करके आ रहा है, तो वो लोग फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि जिनका भी पीएफएमएस रिजेक्टेड हो गया है या फिर पीएफएमएस के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं किया गया है या फिर जहां पर पीएफएमएस स्टेटस में नील है, कोई भी डेट नहीं पड़ी है, तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को ट्रांसफर की है, तो ऐसे लोगों को किस्त नहीं दी गई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस योजना की पहले से ही कई किस्तें नहीं मिली हैं। किसी को 7 किस्तें मिली हैं, किसी को 8 मिली हैं, किसी को 9 मिली हैं, किसी को 10 मिली हैं। तो ऐसे में जिनको भी चाहे वो पिछली किस्तें ना मिली हों या फिर योजना की जो 12वीं किस्त डाली गई है, अगर इस वजह से वो किस्त नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पीएफएमएस स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वेटिंग में हो या फिर रिजेक्टेड हो गया हो या फिर आपकी डेट नील हो, तो आप सभी लोग उसको कैसे सही करा सकते हैं, कैसे अपना जो फार्मर रिकॉर्ड है उसे एक्सेप्टेड करा सकते हैं। क्योंकि जिनके भी पीएफएमएस स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख करके आ रहा है, ऐसे लोगों को ही योजना का लाभ आगे दिया जाएगा, यानी ऐसे लोगों को ही योजना में आगे किस्तें मिलेंगी। वहीं जिन लोगों का रिकॉर्ड रिजेक्टेड हो चुका है, तो ऐसे लोगों को योजना की आगे किस्तें नहीं दी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग फार्मर रिकॉर्ड को एक्सेप्टेड करा सकते हैं बाय पीएफएमएस के द्वारा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को पीएफएमएस स्टेटस में जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिखा हुआ है उसे आप लोग एक्सेप्टेड कैसे करा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्हें भी फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक की वजह से 12वीं किस्त जो कि 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर की है, अगर वो आपको नहीं मिली है या फिर इस योजना की पहले से ही आपकी कई किस्तें पेंडिंग में है, आपके स्टेटस में लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड, या फिर आपका जो पीएफएमएस स्टेटस है उसके आगे कोई भी डेट नहीं पड़ी हुई है, डेट नील है, तब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मैं उसका प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपकी जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं इस वजह से, वो आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी। चाहे आपकी 3 किस्तें रुकी हो या फिर 4 किस्तें रुकी हो या फिर 5 किस्तें रुकी हो, या फिर जो फाइनल किस्त अभी डाली गई है 17 अक्टूबर को, अगर वो किस्त आपको नहीं मिली है तो बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। बस मैं जो प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूं, सेम उसी तरह से आप लोगों को इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके खाते में जो भी पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी बैंक में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा था, उसी बैंक में आपको अपना आधार कार्ड, अपनी पासबुक लेकर के जाना है। वहां पर एक प्रार्थना पत्र देना है, उसमें आपको लिख करके देना है कि महोदय मेरे खाते को एनपीसीआई से लिंक करने का कष्ट करें। दोस्तों, आप लोग कैसे जानेंगे कि आपका जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, तो दोस्तों उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तब दोस्तों आज ही आपको बैंक जाकर के अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लेना है। जैसे ही आप अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लेंगे, आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं, आपके पीएफएमएस में जो लिखा हुआ है कि फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड, तो जैसे ही पीएम किसान पोर्टल डेटा उठाएगा, तो वहां पर अगर आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो चुका है, तब दोस्तों आपका जो भी पैसा रुका हुआ है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पता करें कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास चले जाना है। वहां पर आपको अपना आधार नंबर देना है। आप उनसे अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए, या फिर आप उससे 100, 200, 500 रुपए विड्रॉल कर लीजिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली फिंगर के माध्यम से हो जाता है, यानी आपका खाता एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका पैसा आधार कार्ड से निकल रहा है तो आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। वही दोस्तों, अगर आपका पैसा उस पॉस मशीन से या फिर उनकी डिवाइस पर फिंगर लगाने से आपका नहीं निकलता है, तब दोस्तों आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है। दोस्तों, जिनका भी पैसा मैंने बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से निकल जाता है और फिर भी उनके बेनिफिशियरी स्टेटस में रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, नजदीकी किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास चले जाना है और वहां पर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेना है आधार कार्ड देकर के। दोस्तों, जब आप अकाउंट अपना बैंक मित्र के पास खुलवाएंगे, तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, आप अपना आधार ले जाएंगे, आप अपना आधार नंबर देंगे और वो आपका फिंगर लेंगे। फिंगर से आपका वो ऑथेंटिकेशन करेंगे और आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, तब दोस्तों जैसे ही पीएम किसान पोर्टल दोबारा से डेटा उठाएगा, तो फिर वहां पर आपका जो खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है उस खाते को छोड़ देगा, क्योंकि जो पेमेंट होता है वो आधार मोड के माध्यम से होता है। तो इसलिए दोस्तों आपका एक दूसरा खाता उठा लेगा, क्योंकि जो खाता बैंक मित्र के पास खुलता है वो डायरेक्ट एनपीसीआई से लिंक होकर के ही खुलता है, क्योंकि यह खाता आधार कार्ड के माध्यम से ही खोला जाता है।
तो इसलिए दोस्तों आप चाहें तो अपने नजदीकी किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास जाकर के अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। जैसे ही पीएम किसान पोर्टल दोबारा से डेटा उठाएगा वो आपके खाते को उठा लेगा और आपके स्टेटस में रिजेक्टेड की जगह एक्सेप्टेड लेकर के आ जाएगा। या फिर आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो बैंक मित्र होते हैं उनके पास चले जाइए, उनसे भी आप अपने फिंगर दे करके आधार कार्ड से अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास जाकर के खुलवा लीजिए आधार कार्ड से, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के जो भी पोस्टमैन हो उनके पास जाकर के आप फिंगर लगा करके अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो दोस्तों आपका रिकॉर्ड जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं वो बहुत ही जल्द आप जो भी अकाउंट ओपन करवाएंगे, चाहे वो किसी भी बैंक में खुलवाएं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, आपका पैसा उस खाते में आने लगेगा और जो पैसा आपका पिछले बैंक अकाउंट में आ रहा था उस खाते में आगे से नहीं आएगा। वही दोस्तों जिनका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो उसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको बैंक जाना है और वहां पर एक प्रार्थना पत्र देना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना है, उसमें लिख देना है कि महोदय मेरे बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही वो आपके खाते को एनपीसीआई से लिंक कर देंगे तो आपका भी पैसा आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठा लगाकर निकलने लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका पैसा आधार कार्ड से अंगूठा लगा करके निकलने लगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपका बैंक ने आपके बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दिया है। या फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जिनका खाता एनपीसीआई से लिंक है या फिर जिनका खाता एनपीसीआई से नहीं लिंक है, ऐसे दोनों लोग अपना एक नया सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होते हैं उनके पास जाकर के आप आधार कार्ड के माध्यम से अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। दोस्तों ये जो अकाउंट ओपन होते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, ये डायरेक्ट एनपीसीआई से लिंक होकर के ही ओपन होते हैं, तो आपको रिस्क नहीं रहेगी कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को एक मैसेज दिया होगा पीएम किसान की तरफ से, उसमें बहुत सारे लोगों को मैसेज करके दिया गया है कि आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लीजिए। तो दोस्तों आप अगर बैंक नहीं जाना चाहते, बैंक के चक्कर नहीं लगाना चाहते, तब दोस्तों आप एक नया सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपको एक खाता बैंक में नहीं खुलवाना है, आपको अपना सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास खुलवाना है या फिर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होते हैं उनके पास में, और फिंगर लगा करके ही खुलवाना है। आधार कार्ड देना है और अपना फिंगर देना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द आपके खाते में पीएम किसान की राशि आ जाएगी, आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगर आपके साथ में आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में ये रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इसे एक्सेप्टेड करा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।